आइए दोस्तों, इस आरएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के पार्ट 3 लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखने में सक्षम हुए होंगे और अच्छा लगा होगा। आइए देखते हैं। देखिए, पार्ट 3 के तहत डिवाइजर ऑफ एडिंग, भाजक का योग। योग का अर्थ होता है विद्यार्थीगण जितने भाजक होंगे उनको जोड़ देना, जोड़ देंगे यही हमारा भाजक का योग होगा। सबसे पहले भाजक को प्राप्त करेंगे हम। भाजक के बारे में पार्ट 1 में पार्ट 2 में बहुत अच्छे से जिक्र किए हैं। अभी भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि भाजक वह होता है जो एक से लेकर जितनी संख्या दी गई हो वहां तक कौन कौन से संख्या उसको काट सकता है, वही भाजक होता है। देखिए विद्यार्थीगण, 50 तक यानी 1 से लेकर के 50 तक में पहले जो है 50 को 1 काटेगा, फिर 2 काटेगा, 3 नहीं काटेगा विद्यार्थीगण, 3 नहीं काटेगा, 4 काटेगा नहीं, 5 हाँ 5 काटेगा, फिर बीच में और कोई नहीं काटेगा, फिर 10 काटेगा विद्यार्थीगण। इस तरह से 11 नहीं काटेगा, 12 नहीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक नहीं कटेगा, नहीं काटेगा। अब तो फिर 25 काटेगा, उसके बाद 50 काटेगा। उम्मीद करते हैं कि अब कोई काटने वाला नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, इसको हम अब इस तरह से विद्यार्थीगण इस बात को पता करना है कि पूछ क्या रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि भाजकों का योग क्या होगा। भैया योग पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं, बस इसको जोड़ देना। ये हमारा भाजक हुआ। अब ये भाजक है, इसको हम जोड़ देंगे तो भाजक का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाजक का योग। भाजक का योग बराबर, योग का अर्थ है कि सब को जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 5 + 10 + 25 + 50। देखिए विद्यार्थीगण, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जोड़ने के बाद कितना होगा। 50 50, उसके बाद 25 75 75 80 90 और 90 3 93। फिर से जोड़ लीजिए आप लोग, देखिए जोड़ करके कितना पुरता है। यही आंसर हुआ, पर ऐसा बनाना हम लोग के लिए पाप होगा। ऐसा बनाने से बहुत टाइम लगता है विद्यार्थीगण। ऐसा नहीं बनाएंगे। बनाएंगे कैसे? बनाएंगे विद्यार्थीगण, सबसे पहले 50 को गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे विद्यार्थीगण तो गुणनखंड हमें प्राप्त होगा इस तरह से। गुणनखंड जो है हमें प्राप्त होगा 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। अब यहाँ पर हमको योग चाहिए बाबू, योग चाहिए तो योग बराबर होता है ट्रिक, या इसको कॉन्सेप्ट समझिए या ट्रिक समझिए विद्यार्थीगण, कॉन्सेप्ट समझिए या ट्रिक समझिए। सबसे पहले 2 के पावर में 1 जोड़ देना है और वही 1 को नीचा से घटा देना है, बेस से घटा देना है, पावर में जोड़ देना है विद्यार्थीगण। बेस से 1 को हटा देना है और पावर में 1 को जोड़ देना है। उसके बाद विद्यार्थीगण फिर क्या करेंगे? गुणे 5 के पावर 2 में 1 को जोड़ देना है और उसके बेस से 1 को घटा लेना है। इसी तरह से विद्यार्थीगण ध्यान रहे आप लोगों को, योग को प्राप्त करने वक्त हम लोग लिख सकते हैं 2 - 1, यानी कि ये जो घटाए इसको सीधा नीचा, 5 - 1। अब देखिए विद्यार्थीगण, इस तरह से 2 के पावर 2 तो 2 दूना 4, देखिए 1 1 2 तो 2 के पावर 2, फिर जो है -1 गुने 5 के पावर 2 1 3, -1 बट्टा में 2 में से 1 गया,
यानी 2 में से 1 गया तो 1 होगा विद्यार्थीगण, 5 में से 1 गया तो 4 होगा। अब इस तरह से विद्यार्थीगण हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से 2 के पावर 2 तो 2 दूना 4 -1 गुणे फिर 5 के पावर 3 है तो 25 25 25 25 125 -1 और इस तरह से नीचा में 4 होगा। और जो है विद्यार्थीगण यहाँ पर जो है क्या लिख सकते हैं, 4 - 1 3 और 125 में से 1 गया तो 124 बटा 4, 4 तिहाई 12 4 इकाई 4 कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 में 31 का गुना तो 3 हो जाएगा और 3 तिहाई 9, देखिए 93 आ गया। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ट्रिक कहे या कॉन्सेप्ट, ऐसे बनाने से बहुत समय लगेगा जब बड़ा बड़ा अंक होगा। आगे बढ़ते हैं। आइए विद्यार्थीगण अगला प्रश्न देखिए, ट्रिक हम जो दिए हैं इससे बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें काम करता है। छोटा वाला में आपको लगेगा कि ऐसे इससे अच्छा वही था, लेकिन अब आपके सामने ये 60 है। देखिए विद्यार्थीगण 60 है तो सबसे पहले इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 30 होगा उसका आधा, फिर गुणनखंड करेंगे 15 होगा, फिर गुणनखंड तो अब 3 पचे 15। अब क्या हो गया 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। अब इस तरह से विद्यार्थीगण हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि करना क्या है, उसी प्रकार से काम करेंगे कि इसके पावर में एक जोड़ देना है और यहाँ घटा देना है, इसमें एक जोड़ देना है यहाँ घटा देना है, इसमें एक जोड़ देना है यहाँ घटा देना है। और इस तरह से भाजकों का योग निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, भाजकों का योग। डी ए लिख सकते हैं, डिवाइजर ऑफ एडिंग, यानी डी ए यानी कि हम लोग कह सकते हैं डिवाइजर ऑफ एडिंग, डी ए। अब जो है यहाँ पर जो घटाकर नीचा में लिखा गया है उसको नीचा में लिख दीजिए, 3 - 1 गुने 5 - 1। अब देखिए विद्यार्थीगण 2 के पावर 3 होगा, -1 गुने 3 के पावर 2 -1 गुने 5 के पावर 2 -1 और बटा में इस तरह से 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थीगण इस तरह से हम लिख सकते हैं कि यदि 2 के पावर 3 होगा तो 8 होगा, 2 दूना 4 4 दूना 8, उसके बाद -1। फिर देखिए विद्यार्थीगण 3 के पावर 2 तो 3 तिहाई 9 और 9 -1 गुने 25 25 -1। आइए देखिए 2 हो जाएगा यहाँ पर और 4 हो जाएगा, इसको गुना नहीं करना क्योंकि कट जाएगा। कटेगा कैसे, 8 में से गया 7, ये हो जाएगा 8, 9 में से गया तो 8, ये 25 में से 1 गया तो 24, उसके बाद ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 से 8 खत्म। अब बचा 24 में 7 से गुना करेंगे तो 168 होगा, यही हमारा आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन की तरफ। आइए विद्यार्थीगण अब हम लेकर आए हैं इवन एंड और डिवाइजर ऑफ एडिंग, सम और विषम भाजकों का योग। देखिए सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि जिस तरह से हम इसमें बेसिक निकाल करके पिछले बार 50 का बेसिक निकाल करके और हमने योग प्राप्त किया, उसी तरह आप बेसिक निकालिए और उसमें देखिए सम संख्या कौन है और उसको योग कीजिए तो आपको मिल जाएगा समभाजक का योग। अब हम जो है ट्रिक के साथ देखते हैं, आइए कि समभाजकों का योग प्राप्त करने के लिए समभाजकों का योग प्राप्त करने के लिए विद्यार्थीगण सबसे पहले 60 के गुणनखंड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, गुणनखंड किया जाएगा विद्यार्थीगण। 2 तो 60 का आधा 30 हो गया, 2 तो ये 15 हो गया, फिर 3 तो 5 हो गया। अब इस तरह से हम जान गए 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। अब इस तरह से हमको योग
कौन योग निकालना है? समभाजकों का योग। समभाजकों का योग बराबर हो जाएगा विद्यार्थीगण, ध्यान रहे, सबसे पहले इसके पावर में एक जोड़ देना है और इसके नीचे से एक घटा लेना है, फिर गुणे 3 के पावर में एक जोड़ देना है, उसके नीचे से एक घटा लेना है, गुणे 5 के पावर में 1 जोड़ देना है, पहले 1 है, फिर 1 हम लोग जोड़ दिए, फिर इसमें से एक घटा लेंगे। आइए विद्यार्थीगण, इस तरह से हमें योग प्राप्त हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो योग है समभाजक के लिए नहीं है। ये तरीका बताए थे, ये समभाजक के लिए नहीं था, ये भाजक, कुल भाजक के लिए था। तो अब बात आया कि भाई समभाजक के लिए क्या होगा। देखिए, अब समभाजक के लिए हम लोग चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए विद्यार्थीगण, समभाजक का योग प्राप्त करने के लिए दू के पावर को विस्तार करना है। विस्तार समझिए, दू के पावर को 1 से विस्तार का अर्थ क्या होगा? देखिए, ये 2 हुआ, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, बात खत्म, फिर गुने। बाद बाकी के पावर को हम लोग विस्तार करेंगे 0 से, 3 के पावर 0 गुणे प्लस 3 के पावर इस तरह से हो जाएगा 1 और गुणे 5 के पावर 0, इस तरह से 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 हो गया। देखिए विद्यार्थीगण, इस तरह से हमने ट्रिक अपनाया। अब ट्रिक को हल करते हैं। हल करेंगे तो 2 के पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, और 2 के पावर 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर गुने 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि संसार के पावर अगर 0 हो जाए तो सब 1 होगा। अर्थात अगर सारे संसार एक मत से चलने लगे, किसी के अंदर किसी का विभेद 0% हो, मतलब 0 बुझ रहे हैं कुछ नहीं, तो कोई विभेद नहीं होगा और सारी संसार एक होगी। इसी तरह विद्यार्थीगण, किसी भी चीज का पावर 0 हो तो 1 होता है। इसी तरह 3 के पावर 0 है तो 1 हुआ, प्लस 3 के पावर 1 है तो 3, गुने 5 के पावर 0 तो 1, 5 के पावर 1 तब 5। अब इस तरह से विद्यार्थी 4 2 6, 3 1 4, 5 1 6, अब हो जाएगा 6 1 36, और 36 के अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 144। अर्थात ऐसे गुना कीजिए, 6 दूना 12, 2 एने दे दीजिए, 6 दूना 12 ने 12 12 के गुना कीजिए 144, यही हमारा आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए विद्यार्थीगण, ठीक इसी प्रश्न का 60 के सभी सम नहीं विषम, इसको मिटा दिए, अब लिखे विषम भाजकों का योग पूछ रहा है। विषम भाजकों का योग प्राप्त करने के लिए विद्यार्थीगण सबसे पहले हम लोग 2 के पावर सहित 2 को हमेशा के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि विषम पूछ रहा है और विषम पूछ रहा है, उसमें सम का एंट्री नहीं होना चाहिए, इसलिए 2 सदा के लिए हट गया। 2 सदा के लिए हटा यानी उसका 2 और पावर सहित हट गया। अब आइए विद्यार्थीगण, देखिए सबसे पहले जो प्रक्रिया दोहराए थे कि 0 से विस्तार का अर्थ हुआ कि पहले 3 के पावर 0, फिर विद्यार्थीगण उसके बाद जो है प्लस 3 के पावर 1, ये हुआ विस्तार, फिर 5 के पावर 0, फिर 5 के पावर 1, इस तरह से हुआ विस्तार। अर्थात ये हुआ विषम भाजक का भाजकों का योग हुआ विद्यार्थीगण। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो कैसे हल होगा। देखिए 3 के पावर 0, अब ये बोले संसार के पावर 0 तो 1 प्लस 3 का 3, उसके बाद
गुने 5 के पावर 0 तो 1 प्लस 5 इकाई 5, 3 1 4 गुने 5 1 6, 6 चक 24, आंसर हो जाएगा 24। देखिए अभी हम बताए कि किसी भी पावर में किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो जाए तो 1 होता है। अभी बताए ना कि अगर पूरे दुनिया के एटीट्यूड के पावर जो होता है 0 हो जाए, सब सहमति से चले, तो कोई किसी से मारपीट नहीं करेगा। अभी युद्ध जो हो रहा है रसिया और यूक्रेन का, यूक्रेन वास्तव में 1 नंबर चोट्टा देश है, नहीं होना चाहिए था। उसको कूचता है रसिया, सो गलत नहीं करता है। अब बताइए कि हमारा घर जहां भी हो, एक बात मैं उदाहरण के तौर पर कैसे चोट्टा है आपको पता चल जाएगा। हमारा घर मान लीजिए जहां भी है, और जो पड़ोसिया है वो मान लेते हैं कि अरे पड़ोसिया है, रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और वो पड़ोस वाला कोई ऐसा दुश्मन के हमारा बगल में लाकर बैठा कर बतियाता हो, उससे खूब हंसी मजाक करता होगा कि नहीं, करता है कि हम आपके साथ है और हम जो है आपके साथ और आप हमारे साथ हैं, तो ऐसे स्थिति में भैया उत्सान बढ़ेगा, आपको दिक्कत होगा, जलन होगा। उसी प्रकार रसिया को इस बात का तकलीफ हुआ कि यूक्रेन, वो पड़ोसी देश जो था, वो दुश्मन को माने अमेरिका को बैठाकर हम आपके साथ है, हम आपके और आप हमारे हैं। ऐसा होता है क्या? आप हमारे और हम आपके, जबकि यूक्रेन जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जन्म दिया, उसी प्रकार रसिया ने भी यूक्रेन का जन्म दिया है। देखिए दोस्तों, वो यूक्रेन जो चाहता था कि नहीं हम माने अमेरिका से मिलकर नाटो में शामिल हो जाए, नाटो में शामिल होने से रसिया को बहुत ज़्यादा नुकसान बुझाया। और एक बात का और तकलीफ हुआ कि जो हमारे देश से अलग होकर के एक देश बना है, तब उड़ता है ज़्यादा, उसको हम ठीक कर देंगे। ठीक किया है उसको, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे कुछ भी है तो एक कायदा और कानून होता है। और बगल में राम न कहता है मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक कर दिया। और इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पर विचार कीजिएगा, और हम तो चाहते हैं कि युद्ध शांति हो जाए ताकि हम लोगों को भी शांति होगी। क्योंकि युद्ध जब होता है, अब विश्व युद्ध में जब बदल जाएगा, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना है स्थिति कि बदल ना जाए, कहाँ है, उम्मीद के अनुसार लगता है कि बदल जाएगा, लेकिन शांति हो जाए। आप सब लोग, हम लोग शांति से रहेंगे। मारा पिट्टी ऐसे वैसे, बताइए हवाई अड्डा उड़ा दिया, अब उसका क्यूबा राजधानी है वहाँ पर चढ़ मारा है, वहाँ पर हम लोगों भारतीय का स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। तो युद्ध शांति हो जाए और यूक्रेन रसिया से माफ़ी मांग ले और रसिया से हाथ मिला करके कहे कि मैं आपका हर बात मानूंगा, ताकि उसी में उसका उबार है। क्योंकि रसिया को अमेरिका नहीं हरा सका तो यूक्रेन क्या करेगा। और अमेरिका सब दिन इस बात को हमेशा वो अपनाते रहा है कि किसी में किसी लक्कर लगाएंगे तो मारपीट होगा, मारपीट होगा तो हमरे न सामान बिक्री होगा, तो वो सब दिन लगाते रहता है लक्कर। आइए सब आदमी एक होकर के, किसी भी चीज का पावर अगर हो तो 0 हो, और 0 होगा तो 1 होगा। धन्यवाद। आइए विद्यार्थीगण, अगला प्रश्न आपके सामने है, भाजकों का गुणनफल। हमने अभी जो है से चर्चा किया भाजकों का योग, समभाजकों का योग, विषम भाजकों का योग, अभी आ गया भाजकों का गुणनफल। सबसे पहले दी गई संख्या का गुणनखंड करेंगे 20, 2 से गुणनखंड करेंगे 10 होगा, फिर 2 से गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 पचे 10 होगा। अब देखिए 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। अब जो है गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए संख्या, इसका ट्रिक होता है, संख्या
संख्या, जो भी संख्या यहाँ पर है, संख्या हुआ, और उसके बाद संख्या के बाद इसके ऊपर होगा भाजकों की संख्या और बटा 2। यही ट्रिक होगा। क्या चीज के लिए? गुणनफल के लिए। देखिए विद्यार्थीगण, गुणनफल के लिए ट्रिक, सबसे पहले भाजकों की संख्या प्राप्त करेंगे। तब भाजकों की संख्या बराबर इसके पावर में जो गुणनखंड किया जाता है, जो यहाँ पर गुणनखंड है 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, सब के पावर में 1 जोड़ दीजिए और उसको गुना कर दीजिए। गुना कर दिए, 2 1 3 3 1 1 2 3 दूना 6। अब ये हुआ भाजकों की संख्या 6। अब गुणनफल, भाजकों का गुणनफल, भाजकों का गुणनफल बराबर संख्या कौन सी संख्या? तो दी गई संख्या, यानी कि दी गई संख्या कितनी है विद्यार्थीगण? 20 देंगे। उसके बाद 20 देने के बाद जो है, हम सबसे पहले ट्रिक पर फिर जाएंगे। संख्या, भाजकों की संख्या कितनी है? 6 है, तो 6 देंगे। बट्टा में क्या है? 2 है, 2 देंगे। अब इस तरह से 20 के पावर, तो 2 तिहाई 6 3, यही हमारा आंसर है। आप इसको गुना भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर में गुना नहीं किया जाता है, बस इसी तरह छोड़ दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को हम बहुत लाइक करते हैं और आप भी हमें लाइक कीजिए। जय हिंद।